आप देख रहे थे खबर 24 और वक्त है खबरों का। ओबीसी आरक्षण में सरकार के द्वारा कटौती करने के विरोध में ओबीसी महासभा 28 जुलाई को भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करेगी। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता पर यह जानकारी दी है कि पदाधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगाई गई थी, जिसकी आड़ लेकर सरकार अब ओबीसी के साथ छलावा कर रही है। पदाधिकारियों ने कहा कि ओबीसी को लेकर पूरे देश भर में राज्यों के हिसाब से ओबीसी आरक्षण में कटौती की जा रही है। जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं लागू हो सकता। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से ओबीसी का हनन करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए 28 जुलाई को भोपाल के सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। हम लोगों ने लगभग देश आज़ाद होने के बाद लगभग 1992 में हमें बीपी सिंह द्वारा 27% आरक्षण सुनिश्चित किया गया, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्षों से लगातार पिछड़ा मुख्यमंत्री है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो पिछड़ों का हनन कर रहे हैं, मैं इन्हें आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को एक भी पल मुख्यमंत्री की सीट में नहीं रहना चाहिए। हम लोग आज मजबूरन पूरे देशव्यापी आंदोलन के तहत मध्य प्रदेश में 28 तारीख को सीएम का घेराव कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 50 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, और इस लड़ाई को हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। और इसी तहत रीवा सीधी सतना शहडोल से लगभग 5000 की संख्या में हम लोग यहाँ से कूच करेंगे, और इसी तहत हम लोगों ने आज पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता रखी है आप लोगों के माध्यम से कि एक चौथा स्तंभ है, आप लोग हमारी बातें सरकार तक पहुंचाएं। और हम जिस प्रकार हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, संविधान में है, बाबा साहब ने दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या 52% है, लेकिन हमें मात्र 13% आरक्षण दिया जा रहा है। इसी तहत हम लोगों ने इस कार्यक्रम रखा है और हम लोग आर पार लड़ाई के मूड में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठे हैं, उस पर आज थोड़ा सा विचार रखेंगे। आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों में भी आप लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी तरह जो देश की आधी आबादी है उसकी आवाज़ को चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो लगातार दबाने का प्रयास कर रही है। जो भी अपने हक अधिकार की आवाज़ को उठाता है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा कि आरक्षण का मुद्दा जो है पूरे देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से सामने आया है। ये सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, जिसको लोगों ने भीख कह दिया है। आज हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिसमें वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको भी सरकार ने ये माना है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनको भीख नहीं मिल रही है। उसी तरह ओबीसी वर्ग को भी भीख नहीं मिल रही है, उसको रिप्रेजेंटेटिव किया जा रहा है। इसी तरह जो कार्यक्रम पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको हमारी जो हमारा रिजर्वेशन है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने और भारत सरकार में कानून सम्मत है 27% का, देश के अंदर सभी रिजर्वेशन है, चाहे AWS का आरक्षण हो, शेड्यूल ट्राइब्स का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, पूरी जितना उनका दिया गया है पूरा का पूरा जो है एक साथ लागू है। लेकिन ओबीसी का ही ऐसा रिजर्वेशन है जो कि पूरे देश के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में लागू है, पूरी तरह 27% नहीं लागू है। तो हमारी ये सरकार से मांग है कि जो कानून सम्मत है 27% हमारा रिजर्वेशन, उसको एक साथ पूरे देश में सभी विभागों में एक ही तरह को लागू किया जाए। हमारी पहली मांग ये है। दूसरी हमारी ये मांग है कि अगर कुत्ते, भेड़, बकरी, पौधे, जानवर की गिनती हो सकती है तो जो आधी आबादी इस देश की उसकी गिनती क्यों नहीं हो रही है और सरकार उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रही। दूसरी हमारी ये मांग है। और लगातार जितनी भी विज्ञप्तियाँ, जितनी भी भर्तियाँ देश के अंदर निकल रही हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आरक्षण का जो है रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। नीट में पूरे देश के अंदर 0% कर दिया गया ओबीसी का प्रतिनिधित्व। अगर पूरा हमको प्रतिनिधित्व मिलता तो लगभग 11,000 बच्चे हमारे डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहते। मध्य प्रदेश के अंदर CHO की भर्ती हुई जिसमें केवल 6% प्रतिनिधित्व ओबीसी को दिया गया है। उसी तरह अभी वर्ग 1, वर्ग 2 जो शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई थी उसमें 27% का कोटा लागू किया गया था, और अभी उस पर जो है सरकार ने जो है अपने अधिवक्ता ठीक ढंग से नहीं खड़े किए, हमारी पैरवी ठीक ढंग से नहीं की और उसको जो है 14% तक सीमित कर दिया गया है। तो इन सब मांगों को लेकर हमने लगातार 2 वर्षों से याचना जो है सरकार के सामने की है और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है।
तो हम मजबूर होकर इस कोरोना काल की महामारी में अपने जान की परवाह न करते हुए हम अपने अधिकार के लिए भोपाल कूच कर रहे हैं। और पूरे देश से ओबीसी संगठन, जो हमारा ओबीसी महासभा, इसके पदाधिकारी और लगभग 50 अन्य संगठन जो पिछड़ा वर्ग के लिए काम करते हैं, उनका सबका समर्थन है, उनके पदाधिकारी और मध्य प्रदेश की पूरी टीम माननीय शिवराज सिंह जी के निवास का घेराव करेगी और अपनी मांगों को रखेगी। धन्यवाद।